हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं गौतम आनंद आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल फालतू मैथ्स पे फालतू तरीके से इस्तेमाल करता हूँ। सही है? ओके, चलो मैं आपको आज से एक डिफरेंट चीज़ बताने वाला हूँ। और वो डिफरेंट चीज़ क्या है? डिफरेंट चीज़ ये है कि मैं आपको एक चीज़ का प्रूफ देने वाला हूँ। एक रिजल्ट होता है, वो रिजल्ट क्या है पहले आप उसको समझिए। ठीक है? वो रिजल्ट ये है कि किसी ट्रायंगल के अंदर, ठीक है, स्टेटमेंट मैंने लिखा है, सब मैं आपको समझाऊंगा। पहले लिखना आसान भाषा में ये समझिए कि स्टेटमेंट क्या है, उसको मैं समझा देता हूँ रफ में, फिर उसको बाद आता हूँ प्रूफ के ऊपर। ठीक है? प्रूफ के ऊपर आऊंगा, दब जाएगा प्रूफ बेचारा, गली गली का मारा कहता है उसको सब आवारा। लेट्स सी गाइस, ये एबीसी एक ट्रायंगल है, समझ गए क्या? तो बोला ये जा रहा है कि भैया हमको क्या प्रूफ करना है। देखो आसान भाषा में पहले तुमको समझाता हूँ। किसी ट्रायंगल का, चाहे वो एबीसी है, पी क्यू आर है, कोई भी ट्रायंगल है, ट्रायंगल मतलब एनी ट्रायंगल, ठीक है, तो उसके दो एंगल्स का बाइसेक्टर, जैसे ये एंगल बी है ना, जैसे मान लो कि ये 60 डिग्री है, एंगल बी कितना है 60 डिग्री, तो 30 डिग्री 30 डिग्री बाइसेक्टर के ये मतलब हुआ, ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है ना? तो किसी ट्रायंगल के दो एंगल का बाइसेक्टर, जैसे एंगल ए का बाइसेक्टर और एंगल सी का बाइसेक्टर, मान लो कि ये कहाँ पे मिल रहा है, ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मिल रहा है मतलब दोनों ऐसे मिल रहा है जैसे लोग मिलते हैं, हाँ उस तरीके से ये दोनों कहाँ मिल रहा है, पॉइंट ओ पे मिल रहा है। समझ में आ रहा है मेरे भाई? वेरी गुड। उसी तरीके से मान लो कि अगर ये 50 होता तो 25 इधर 25 इधर, पूरा सी 50, ठीक है ना? तो इस तरीके से बोला जा रहा है। समझ में आ रहा तुम्हें क्या? तो बोल रहा है कि किसी ट्रायंगल के दो एंगल का बाइसेक्टर किसी पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर गया, और अगर ऐसा कर गया, ये कंडीशन मैच कर गया ना, ये कंडीशन है, सही है ना? ये कंडीशन है मेरे यार, ठीक है? किसी दो एंगल का बाइसेक्टर किसी पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर गया, तो ये जो एंगल ओ बनता है ना, ये जो एंगल ओ बनता है मेरे यार, एंगल ओ बनता है, वो क्या होता है? वो होता है 90, ठीक है, 90 डिग्री, 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। ठीक है? इस दोनों के बाइसेक्टर के अलावा जो तीसरा एंगल बच गया ना, इस दोनों बाइसेक्टर के अलावा, है ना, जिस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा था उसके अलावा जो तीसरा एंगल है इसके ऊपर वाला, ठीक है, वो इसमें आएगा। तो एंगल ओ जो है ना, ये एंगल ओ क्या होता है? 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ओ। ये रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट है, आपको कंपटीशन के एग्जाम में या ऐसे भी स्कूल एग्जाम में इस पे सवाल पूछे जाते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है मेरे यार, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लो। और मैं आपको इसका प्रूफ दिखा देता हूं ताकि आपको यकीन हो जाए कि हाँ भैया ऐसा सच में होता है। ठीक है? ये कहाँ से आया, कैसे आया, ठीक है, उसका प्रूफ मैं आपको देता हूं अभी अभी फिलहाल। लेकिन कंडीशन ये है कि इस बार इस रिजल्ट आपको रिजल्ट एकदम से पता होना चाहिए। क्लियर है? वेरी गुड। तो आपको चीज समझ में आ गया होगा। अब देखो इसका मैं प्रूफ बताता हूँ तुमको, बहुत आसान सा प्रूफ, मैं आपको बहुत आसान तरीके में प्रूफ बताऊंगा। इन सारी चीजों का प्रूफ है ना, जल्दी कोई बताना नहीं चाहता है क्योंकि थोड़ा लेंदी होता है, और मेरा बताने का तरीका थोड़ा सा अपना है, अलग है, आसान है। ठीक है? वेरी गुड। तो मैं इसको मिटाता हूँ और आते हैं प्रूफ के ऊपर। ये बात आपको समझ में आ गया होगा, रिजल्ट क्या है अभी हम प्रूफ करने वाले हैं। पहले आप स्टेटमेंट समझिए, क्या लिखा हुआ है? इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू एंगल्स, द इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू एंगल्स, ठीक है ना, किसी एंगल्स के, ठीक है ना, कोई ट्रायंगल है, देखिए कोई ट्रायंगल है, ठीक है ना, यहाँ कोई ट्रायंगल है, मान लो एबीसी कोई ट्रायंगल है, ठीक है, एबीसी कोई ट्रायंगल है, ठीक है, उसके इंटीरियर दो एंगल का बाइसेक्टर, जैसे इसका ये बाइसेक्टर ये हुआ और इसका ये बाइसेक्टर ये हुआ, ठीक है, ये कहाँ पे ज्वाइन हो रहा है, मीट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पे। तो इंटरसेक्टर, द इंटरसेक्टेड एंगल बाइसेक्टर, मैंने क्या लिख दिया? द इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, सॉरी इंटीरियर एंगल मतलब ये ट्रायंगल के अंदर वाला एंगल है ना, तो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है ना, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर किसी पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, टू एंगल पे ट्रायंगल एबीसी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है? ओ पे। तो हमको क्या प्रूव करना है? सो दैट एंगल ओ जो है ना, ये जो एंगल ओ है, ये जो एंगल ओ है वो क्या होगा? 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ये वाला एंगल, ये वाला एंगल है। ठीक है? मेरी बात समझ में आ गई क्या? ये रिजल्ट है, ये कंडीशन के साथ रिजल्ट है। कंडीशन क्या है कि अगर ऐसा होगा तभी ऐसा होगा, तो इसमें सवाल पूछे जाते हैं। और ये रिजल्ट कहां से आया, कैसे आया, मैं इसका प्रूफ आपको देने वाला हूं मेरे साथियों। आइए देखते हैं कैसे हम इसका प्रूफ कर सकते हैं। बहुत आसान और इजी तरीके से मैं आपको प्रूफ दे रहा हूं, ठीक है, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, आइए देखते हैं। तो देखो मेरे यार, मैं क्या कह सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं कि, अच्छा देखो, जैसे ये एंगल बाइसेक्ट हुआ ना, यहां पे देखिए, ये मैं ये जो एंगल बाइसेक्ट हो रहा है ना, इसका नाम है रखता हूं एंगल 1, आसानी से समझाने के लिए आपको इजी भाषा में, इसको मैं कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना चाहता, इसलिए मैं इसका नाम ए रखता हूं, इसका नाम 2 रखता हूं, एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 2, बेहुदा नंबर 1, बेहुदा नंबर 2, ठीक है। ये बाइसेक्ट हो रहा है, थोड़ा थोड़ा ये क्योंकि मैंने रफ स्केच किया हुआ है, तो आप इसको फिर लीजिए कि ये दोनों क्या है, बराबर है एक तरह से। ठीक है? हाँ,
मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर है। जैसे यहाँ पर नाम मैंने 1 रखा, 2 रखा, इसका नाम मैं रख देता हूँ 3 और इसका नाम 4। ठीक है, वेरी गुड। इतना बात आपको समझ में आ गया। बस मैंने एंगल का नाम रखा है आपको। अच्छा, आपको एक बात ये भी पढ़ा है कि ये जो है ना बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब 2 बराबर भागों में बांट रहा है, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2। ठीक है, ये आपको पता है। और एंगल 3 बराबर एंगल 4, ये दोनों बात आपको पता है। क्यों? क्योंकि ओ भी क्या कर रहा है, बाइसेक्टेड है, और ओसी क्या है, बाइसेक्टेड है। बाइसेक्टेड का मतलब दोनों बराबर होगा, तो वही बात मैंने लिख दिया। ये जानकारी हमारे पास गिवन है मेरे यार। ठीक है, आइए इसका हम इस्तेमाल करेंगे और जरूर करेंगे। अब आइए प्रूफ पे। ठीक है, मैं सीधे मुद्दे पे आता हूं और आपको प्रूफ करके दिखाता हूं आसान सा भाषा में। ठीक है, इसका प्रूफ समझाना इतना आसान नहीं होता टीचर के लिए, लेकिन मेरा जो अंदाज है उसको देखिए। प्रूफ मैंने आपको क्या कहा कि प्रूफ कैसे करेंगे। देखिए, यहां पे एक ट्रायंगल आपको दिख रहा है, यहां पे एक ट्रायंगल आपको दिख रहा है। ठीक है, इन ट्रायंगल ओ है ना, BOC, इन ट्रायंगल BOC हमने आपको बताया हुआ है, मेरे चैनल पे ये वीडियो अपलोडेड है 2 तरीके से, कि किसी ट्रायंगल के 3 एंगल का सम 180 होता है। आप जाकर उसको देख सकते हो, उसका लिंक मैं यहाँ दे दूंगा। ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इन ट्रायंगल BOC, ठीक है ना भाई, इन ट्रायंगल BOC, ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि एंगल 2, ठीक है ना, प्लस एंगल 4 और प्लस एंगल O कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के 3 एंगल का सम 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है मेरे भाई, होता है। इस एंगल 2, इस ट्रायंगल देखो, ये एक ट्रायंगल है, सही है ना, जिसमें 2, 4 और O, इसका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, एकदम होता है। ठीक है, अब हमको ये प्रूफ करना है, समझ लो ना, हमारा ऐसा फॉर्मेट आना चाहिए। तो कैसे आएगा, देखो एंगल 2 और 4 को क्या लिख सकते हैं, तुम्हें पता है कि 2 जो है ना वो B का आधा है, 2 जो है ना वो क्या है, B का आधा है ना। तो हम 2 को क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ एंगल B का आधा, समझे। और 4 क्या है बोलो, 4 क्या है, C का आधा, है ना, हाफ ऑफ एंगल C। समझ में आ गया। और वो तो हमको चाहिए, देखो हमको जो प्रूफ है ना वो तो चाहिए, तो वो हम हटाना नहीं चाहते मेरे यार। ठीक है, अगर वही हट गया तो भैया आएगा क्या, आएगा क्या, बाबा जी का ठुल्लू। यहाँ देखिए, अब हम क्या बोलते हैं, तो कहने का मतलब वो को हमको हटाना नहीं है। अब ध्यान से देखिए, ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, यहाँ देखिए 1/2 को हम इस दोनों में से कॉमन ले रहे हैं। क्यों कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि हमको B और C हमको चाहिए नहीं, प्रूफ में हमको A चाहिए, तो B और C को हटाना पड़ेगा और A को लाना पड़ेगा। ये हमारे दिमाग में चल रहा है और आपके दिमाग में भी चलना चाहिए इस तरीके से। ठीक है, तो 1/2 को मैंने गैप किया, एंगल B प्लस एंगल C, और दिस इज एंगल O, ये क्या है, 180 डिग्री के बराबर है। मैं इसी क्वेश्चन को एक्सटेंड करते जा रहा हूँ, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखो B और C को क्या लिख सकते हैं, अब आ जाओ इन ट्रायंगल ABC, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, इसका जो बात मैं आपको यहाँ बताता हूँ, इन ट्रायंगल ABC, एंगल A प्लस, आपको पता है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना होने वाला है, 180 डिग्री। तो हमको BC को हटाना है, तो B प्लस C बराबर क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री। एंगल B प्लस एंगल C बराबर क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस ये लिख सकते हैं ना भाई, ये A उधर जाएगा माइनस में। BC बराबर क्या लिख सकते हैं, BC बराबर लिख सकते हैं, BC बराबर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एंगल B और एंगल C बराबर लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस एंगल A लिख सकते हैं। समझे मेरे यार, वेरी गुड। अब देखो हम BC को लिख सकते हैं क्या, अब यहां देखो 1/2 B, BC को हम क्या लिख सकते हैं, तो अभी मैंने आपको बताया वहां से BC बराबर क्या लिखा जा सकता है, BC के बराबर लिखा जा सकता है 180 डिग्री माइनस एंगल A। और अगले स्टेप में मैं तुमको आंसर, अब तुम्हारा प्रूफ दे दूंगा। ये मजा है मेरे प्रूफ में, समझ रहे हो ना तुम, वेरी गुड। अब तुम्हें क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई करो, दिस इज 90 डिग्री, इस आधा सिस्टम मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल A। यहाँ मल्टीप्लिकेशन होता है ना भाई, इसमें मल्टीप्लाई करो तो ये 90 हो जाएगा आधा, और ये एक आधा हो जाएगा, और ये क्या है, एंगल O। अब देखो अगले स्टेप पे तुम्हें आंसर दिखेगा, ठीक है ना। इधर क्या तुम्हारा 180 डिग्री है, अब O को तुम इधर रखो, बाकी सबको उधर भेज दो, तुम्हारा आंसर दिख जाएगा। ठीक है, मेरे पास जगह की थोड़ी सी कमी है, तो तुम यहाँ से इधर आ जाओ, तीर मैंने मार दिया, ठीक है ना, इसके नीचे आ जाओ, मैं यहाँ लिख देता हूँ, तुम्हें मजा आएगा। ठीक है, इसके बाद मैं इधर आ गया। ओके, तो देखो हम क्या करते हैं, हम O को इधर रखते हैं, बाकी इस दोनों को, इसको और इसको उधर भेजते हैं। तो हमारे पास हमको O बराबर चाहिए, तो O को इधर रखा, बाकी उधर भेजा, तो 180 डिग्री, देखो इधर 90 प्लस में, उधर जाएगा तो क्या होगा 90 माइनस में, ये डिग्री लिख रहा हूं मैं बार बार। ठीक है, और देखो हाफ ऑफ एंगल A प्लस माइनस में, उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में, उधर जाएगा तो हाफ ऑफ एंगल क्या हो जाएगा बोलो, प्लस में, हाफ ऑफ एंगल क्या हो जाएगा, प्लस में। ठीक है, वेरी गुड। अब देखो यहां से क्या लिख सकते हो तुम, यहां से तुम लिख सकते हो 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल A,
इसी की हमें तलाश थी। ठीक है, ये रहा तुम्हारा प्रूफ, ये प्रूफ कर दिया मैंने, समझ गया। मैंने बहुत से आसान सी भाषा में इसको प्रूफ किया है। ठीक है, एक बार मैं और रिपीट करता हूं, आपको आसानी से समझ में आ जाए। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आए, ऐसा आने का जुगाड़ ही नहीं है, मैंने पढ़ा दिया तो आपको समझ में आएगा ही आएगा। ठीक है ना, तो आप रिवाइंड भी करके देख सकते हो, लेकिन उसकी जरूरत आपको पड़ेगी नहीं। इस बात का मैं आपको पूरी ये दे सकता हूँ, मतलब क्या दे सकता हूँ, जो भी दे सकता हूँ समझ लीजिए आप। देखिए मैंने क्या कहा आपको, हमने क्या कहा कि इस ट्रायंगल में, क्योंकि हमको ओ चाहिए तो ओ को पकड़ना पड़ेगा, तो इस ट्रायंगल में मैंने 2 + O + 4 का सम 180 लिख दिया। पहली बात, हमको 2 और 4 नहीं चाहिए, 2 को हम कह सकते हैं हाफ ऑफ एंगल बी और हाफ ऑफ एंगल सी लिख सकते हैं। 4 को एंगल ओ बराबर 180 डिग्री हुआ इस ट्रायंगल का सम। ठीक, मैंने इस दोनों में से आधा कॉमन ले लिया, बीसी को हमको गायब करना था इसलिए, और बीसी को क्या लिख सकते हैं 180 - a, है ना, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों का सम 180 होता है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो वहां से हम ये लिख सकते हैं प्लस ओ था और इधर 180 तो पहले से ही था। अब इस हाफ से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल ए प्लस ओ बराबर जी 180 डिग्री। अब इस दोनों को, क्योंकि हमको ओ बराबर चाहिए था, तो इस दोनों को मैंने क्या किया, उस तरह भेज दिया। ठीक है, इस दोनों को मैंने उस तरह भेज दिया। ठीक है, तो क्या मिल गया, क्या मिल गया मेरे यार, हमें मिल गया हमारा आंसर। आंसर मतलब प्रूव्ड, हमने जो प्रूव करना चाहता वो हमें मिल गया। इस तरीके से हम इस चीज को बहुत आसान तरीके से क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। आपको ये रिजल्ट याद रखना है, ये जो रिजल्ट है ना विद कंडीशन कि किसी ट्रायंगल के दो एंगल बाइसेक्टर जो है ना, यहाँ जिस पॉइंट पे मिलता है वो 90 प्लस इसके बराबर होता है, इसका जो वैल्यू है 90 प्लस इसके बराबर होता है। ठीक है, बात आपको समझ में आ गया होगा। तो एग्जामिनेशन में इससे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है ये आप समझिए। आपको बोलेगा कि देखो ये एंगल बाइसेक्टर है, ये बात आपको बोल देगा। ठीक है, और एग्जामिनेशन में कैसा क्वेश्चन पूछता है ये भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। आपको बोलेगा कि देखो ये 30 डिग्री है ना, एंगल ए का वैल्यू कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। ठीक है, तो आपसे एंगल ओ का वैल्यू सीधा पूछेगा। अब जिस लड़का को ये बात पता है ना, वो क्या करेगा, उसको पता है कि ये 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए होता है, हाफ ऑफ एंगल ए होता है, तो ये 90 डिग्री और ये हाफ ऑफ एंगल ए कितना हो जाएगा 15 डिग्री, तो कितना हुआ 105 डिग्री। दैट्स योर आंसर। ठीक है, वो डायरेक्ट सीधा आंसर निकाल देगा। हमने तो लिखा, आपको लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना, बहुत जल्दी आप इसको कर सकते हो। अगर आपको ये फैक्ट पता है तो ये फैक्ट आप अपने कॉपी में सजा लीजिए, अपने दिमाग में भी सजा लीजिए। कॉपी में सजाने से कुछ होता नहीं है, क्या बात आपके दिमाग में वो ज्यादा मैटर करता है ना, और वो इसका प्रूफ था। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा, बहुत आसानी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो फिर मिलते हैं इसी अगले वीडियो में। लेकिन जाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आ रहा है तो आप मुझे मेरा हौसला अफजाई कर सकते हो, आप मतलब मेरा हौसला बढ़ा सकते हो। ठीक है ना, हाँ, हौसला आप कैसे बढ़ा सकते हो, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हो, है ना, मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और अगर आपको ये पसंद आया तो आप बेल आइकन भी दबा सकते हो, ताकि हमारा अगला वीडियो जब भी आए आपके पास फिर आपको मज़ा आ जाए। ठीक है, तो चलता हूँ, दुआ में याद रखना, फिर मिलेंगे, बाय।